हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जेड डायनेस्टी सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देख लिया कि अब पूरे 10 साल गुजर चुके थे, यहाँ डीमन सप्रेसिंग वॉर शुरू हो गई थी, जिसमें सारे के सारे ह्यूमन सेक्ट डीमन सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ ज़ियाओफान, जिसने गोस्ट डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, गोस्ट किंग ने ज़ियाओफान को कई नई सारी टेक्निक सिखा दी है, जिसकी वजह से ज़ियाओफान पहले से कई ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो चुका था। सब लोग इस ज़ियाओफान को अब गोस्ट ली के नाम से बुलाते थे, जो कि किसी पर भी रहम नहीं करता। ज़ियाओफान और कॉन्टिनेंट के हर एक कल्टिवेटर को ये बात मालूम हो चुकी थी कि वेस्टर्न स्वैम्प में एक न्यू आर्टिफैक्ट समन होने वाला है, जिसकी ताकत बेशुमार होगी, और इसीलिए सब लोग इस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए यहाँ वेस्टर्न स्वैम्प में आ चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ ज़ियाओफान को ये भी बात मालूम हो गई थी कि चैंगशिंग डीमन हॉल हमारे गोस्ट डीमन सेट के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वो यू यांग को जान से मार डालेगा, जो कि चैंगशिंग डीमन हॉल का लीडर है। यू यांग को मारना इतना भी आसान काम नहीं, क्योंकि उसकी कल्टिवेशन बहुत ही हाई थी, साथ ही उसका दिमाग किसी चालाक लोमड़ी की तरह था, जिससे पहले ही अपने हर एक दुश्मन को मारने के लिए पूरे जंगल में चारों तरफ जाल बिछाकर रखे हुए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में यहाँ सबसे पहले हम लोग ब्रदर जैंग को देखते हैं, जो कि एक मिसाल लेकर चारों तरफ जंगल में अपने दोस्तों के आसपास की जगह को चेक कर रहा था, ताकि वो ये मेक श्योर कर सके कि इन लोगों के आसपास कोई खतरा नहीं। जिसके बारे में पता लगाने के बाद वो यहाँ ब्रदर ज़ियाओकाई के पास आकर उसे बताता है कि इस वक्त तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। ब्रदर ज़ियाओकाई भी ये सुनकर काफी जरा खुश हो गया था, क्योंकि इस वक्त वो लोग एक खतरनाक जंगल में मौजूद थे, जहाँ चारों तरफ खतरा ही खतरा था। मिज़ुई भी यहाँ पर ख्यालों में गुम अकेली बैठी हुई थी। ब्रदर ज़ियाओकाई बारी बारी करके सब वॉरियर्स के पास जा रहा था, ताकि वो उनके हौसले को बढ़ा सके। सबसे पहले तो वो टियानियन टेम्पल के उन दोनों ट्विन मॉन्क्स के पास आता है, जिनका नाम फाजिंग और मिस्टर फान था। उससे बात करते हुए ब्रदर ज़ियाओकाई उन्हें बताता है कि ये जंगल बेशक ही काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इस वक्त हम लोग महफूज हाथों में है। जो बातें सुनकर वो मॉन्क यहाँ ब्रदर ज़ियाओकाई का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ियाओकाई मिज़ुई के पास भी पहुंच गया था, जहाँ वो उसे यूं ख्यालों में गुम देखकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि मिज़ुई, क्या तुम ठीक हो? मिज़ुई उसे जवाब देते हुए कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस थोड़ी सी थक गई हूँ। जबकि असल बात ये है कि पिछले 10 साल से ही मिज़ुई ज़ियाओफान की वजह से काफी ज्यादा उदास रहने लगी थी। वो ज़ियाओफान को खोने के दुख से अभी तक उबर नहीं पाई। साथ मौजूद फैंक्शन वैली के दोनों वॉरियर ब्रदर ली और मिस लिंजी भी वहीं पर मौजूद है, जो दोनों ही चैंगशिंग डीमन हॉल के यू यांग से अपने साथियों की मौत का बदला लेने की बात कर रहे थे। और तभी अचानक वहाँ पर ब्रदर ज़ियाओकाई और टियानियन टेम्पल का मॉन्क आ गया, जो कि आते साथ ही ब्रदर ली से कहते हैं कि बेशक तुम सही कह रहे हो, लेकिन यू यांग की मार्शल आर्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो कहते हुए ज़ियाओकाई ने उन्हें पानी ऑफर कर दिया था, लेकिन ब्रदर ली यहाँ पर ज़ियाओकाई की बात से एग्री नहीं करता। वो जवाब देते हुए कहता है कि चैंगशिंग डीमन हॉल की हार तय हो चुकी है। बेशक यू यांग ताकतवर होगा, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन हम जैसा तूफान अगर एक साथ उस पर अटैक करे तो वो हम सब का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, और वो वहाँ हमारे सामने मजबूर हो जाएगा हार मानने के लिए। ब्रदर ली ने यहाँ अपना फैसला पक्का कर लिया था, लेकिन इस वक्त वो जज्बात से फैसला ले रहा है, इसलिए ब्रदर ज़ियाओकाई उसके साथ इस बात को आगे की तरफ डिस्कस करता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर दूर एक पहाड़ी पर मौजूद ज़ियाओफान पर आ गया, जो कि यहाँ की सिचुएशन के बारे में सोचते हुए प्लानिंग करता है। ज़ियाओफान ने चूंकि पिछले 10 साल में इतनी ज्यादा जंगें कर ली है, इसलिए उसके पास अब एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था। ज़ियाओफान ने यहाँ पर 2 तरह के फ्लैग से इन दोनों टीम्स को डिसाइड किया, जहाँ वो चैंगशिंग डीमन हॉल को रेड कलर के फ्लैग से डिनोट कर रहा था, और साथ ही साथ इंसानी वॉरियर्स को ब्लू कलर के फ्लैग से। ज़ियाओफान सोचते हुए कहता है कि चैंगशिंग डीमन हॉल ने और भी कई सारे सेट के साथ हाथ मिला लिया, यानी कि उनकी तादाद बड़ी होगी, और जैसा कि वेस्टर्न स्वयं जंगल उन्हीं का एरिया है, इसलिए मुझे लगता है कि वो इंसानों को चारों तरफ से घेर लेंगे। साथ ही यू यांग अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए रात को ही हमला करने की कोशिश करेगा। ज़ियाओफान की यहाँ पर कही हुई हर एक बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि सच में यू यांग ने अपने साथियों के साथ मिलकर इंसानों को चारों तरफ से घेर लिया है। जहाँ वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि पिछली दफा जो मेरी क्लैन की बेइज्जती हुई, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हारे खून से उस दाग को मिटा दूं। अगर मुझे अपने एसेसर्स को अपना मुंह दिखाना है तो उसके लिए मुझे तुम इंसानों का खून तो करना ही होगा। ये कहते साथ ही वो अपने साथियों के साथ फौरन हल्ला बोल चुका। यहाँ इन डीमंस के सरप्राइज अटैक की वजह से फैंक्शन वैली के और भी कई सारे वॉरियर्स वहाँ पर मारे जाते हैं, क्योंकि वो लोग फाइट के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह से अपने सामने चलती हुई जंग को देखकर यू यांग तो खुशी से हंस रहा था, लेकिन दूर खड़ा ज़ियाओफान सोचते हुए कहता है कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तीनों सेट के इलाइट डिसाइपल्स भी यहीं पर मौजूद है, जिनकी एंट्री के साथ ही इस जंग की दिशा बदल जाएगी। ज़ियाओफान यहाँ पर ये सब कह रहा था, जबकि उसकी ये बातें भी बिल्कुल सच थी, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही इन इलाइट डिसाइपल्स ने मैदान जंग में कदम रखा, तभी यहाँ पर जंग की दिशा बदलना शुरू हो गई, जो देखकर
सुनकर तो चैंगशेन डीमन हॉल के वॉरियर्स घबरा गए थे, इवन की यू यंग भी सरप्राइज हो गया। यहाँ दोनों ही ग्रुप्स के वॉरियर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे। ज़्याओफन दूर से प्रेडिक्ट करते हुए कहता है कि चैंगशेन डीमन हॉल हार नहीं मान सकता, इसलिए मुझे लगता है कि यू यंग यहाँ पर अपनी पूरी आर्मी लगा देगा, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो बस जीतना चाहता है। जबकि यही वो पॉइंट है जहाँ पर ज़्याओफन कहता है कि मैं अपना काम पूरा कर दूंगा। ये कहते हुए ज़्याओफन ने मैप में गोस्ट डीमन साइट के ब्लैक कलर को भी नीचे उतार दिया था, जो कि चैंगशेन डीमन हॉल को चारों तरफ से घेर लेंगे। क्योंकि यू यंग अपने सारे साथियों को लेकर वहां से इंसानों पर हमला करने के लिए रवाना हो चुका था, इसलिए उसके पीछे फोर्ट्रेस को कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये मौका ज़्याओफन और उसके दोस्तों के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है कि वो उस पूरे फोर्ट्रेस पर हमला करके उस पर कब्जा कर ले। यहाँ गोस्ट डीमन सेट के वॉरियर्स धीरे धीरे करके फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक वो लोग देखते हैं कि सामने से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, जो फॉर्मेशन पूरे के पूरे फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट कर रही थी। और इस फॉर्मेशन के बारे में तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा था। जिस फॉर्मेशन के अटैक्स को ब्लॉक करना भी इन लोगों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये देखकर तो यहाँ गोस्ट डीमन सेट के वॉरियर्स काफी ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें लगता है कि शायद हम लोगों ने ज़्याओफन की बात मानकर गलती कर दी, क्योंकि हम लोगों के लिए यहाँ पर जाल बिछा कर रखा गया था। और ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि यू यंग ने अपने थोड़े से साथियों को वापस से फोर्ट्रेस में भी छोड़ दिया था, चुपके से फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बना रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से जंगल में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्यू यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बारी बारी करके डीमंस को जान से मार रहा था। इससे पहले कि वो अपनी ड्रैगन सोर्ड को डीमन कमांडर के पेट में गुस्सा पाता, तभी अचानक वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट आते हुए उसकी सोर्ड को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे हटा देता है। और ये एलिमेंटल आर्टिफैक्ट किसी और का नहीं बल्कि यू यंग का था, जहाँ पर यू यंग इस एलिमेंटल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए जिन्यू की जान लेने के लिए वहाँ पर एक पावरफुल अटैक चलने के लिए खुद को तैयार कर देता है। इस अटैक को चार्ज होता हुआ देखकर ब्रदर ज़्याओकाई समझ चुका था कि यह अटैक कितना ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए वो अपने सबके सभी लाइट डिसाइपल से कहता है कि चलो जल्दी से जिन्यू को प्रोटेक्ट करो। जो सुनते साथ ही सबके सभी लाइट डिसाइपल तेजी के साथ जिन्यू के सामने आ गए और वो सब लोग मिलकर यहाँ उस पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो चुका था। चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। दोनों ही ग्रुप एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर तेजी के साथ यू यंग के पास आकर उन्हें बताता है, मास्टर इस जंग में हम लोगों को काफी गहरा नुकसान हुआ, हम लोगों ने अपने चैंगशेन डीमन हॉल के ऑलरेडी 30% वॉरियर्स को खो दिया है। ये सुनकर तो यू यंग को गुस्सा आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ ब्रदर लियो और ब्रदर फान यहाँ पर ब्रदर ज़्याओकाई से कहते हैं कि तुम ही हमारी टीम को संभालो, क्योंकि अब हमारी हार जीत सिर्फ तुम पर ही डिपेंड करती है। जो सुनकर ब्रदर काई अपने दोस्तों से कहता है कि फिक्र मत करो, अगर हम सब लोग मिलकर फाइट करते रहे तो हम लोग नहीं हारेंगे, बस तुम लोग अकेले अकेले फाइट करने मत जाना। ये कहते हुए ब्रदर ज़्याओकाई आगे की तरफ आकर यहाँ यू यंग से कहते हैं कि तुम इन डीमंस के लीडर हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो शर्म के मारे डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले लोग तुम पर हंसेंगे जब उन्हें मालूम होगा कि कैसे तुमने पीठ पीछे रात के अंधेरे में हम पर हमला किया। जो सुनकर यू यंग गुस्से के साथ आगे आते हुए कहता है कि तुम इस तरह की बातें मत करो, जैसे कि तुम दूध के दिले हो, क्योंकि तुम ही वो लोग हो जिन्होंने पहले आगे बढ़कर हम लोगों पर इस तरह से अटैक किया है। यहाँ इन लोगों के दरमियान यूं ही लफ्जी गोलाबारी हो रही थी। मास्टर यू यंग गुस्सा होकर फौरन अपने एलिमेंटल आर्टिफैक्ट की पावर्स एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ गोस्ट डीमन सेट के वॉरियर्स पर आ चुका था, जो कि उस फॉर्मेशन के सामने अभी भी टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। पर तभी अचानक यहाँ पर कूल सी एंट्री होती है ज़्याओफन की, जो कि उस फॉर्मेशन के फौरन से ऊपर आ चुका था। यहाँ पर ज़्याओफन को अचानक से देखकर चैंगशेन डीमन हॉल के वॉरियर्स तो घबरा चुके थे, जबकि ज़्याओफन ने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इस मंत्र का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओफन ने उस फॉर्मेशन की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली थी, जिसे एक ब्लास्ट के साथ वो फौरन से वहां पर तोड़ चुका। ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि वो चैंगशेन डीमन हॉल के वॉरियर्स भी फौरन से इफेक्ट होकर पीछे जा गिरे, जबकि ज़्याओफन यहाँ पर अपने साथियों से कहता है कि अब आगे बढ़ो और तुम लोगों के रास्ते में जो भी आए उसे खत्म कर डालना। ये सुनकर ज़्याओफन के गोस्ट डीमन सेट वाले वॉरियर्स तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो चुके, जो कि अपने सामने आने वाले वॉरियर्स को जान से मारते हुए इस किले पर कब्जा कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से जंगल में आ गया। हम देखते हैं कि यहाँ जंगल में यू यंग को मालूम हो चुका था कि उसके किले पर हमला हो चुका है, इसलिए वो खुद तो आगे की तरफ बढ़ते हुए इंसानों पर हमला कर रहा था, जबकि वो अपने साथियों से वापस जाने के लिए बोलता है ताकि वो किले को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ यू यंग की बात सुनकर उसके साथी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन सभी लाइट वॉरियर्स ने भी एक साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यू यंग पर हमला कर दिया। पर चूंकि यू यंग ने लास्ट टाइम जब अपने एलिमेंटल आर्टिफैक्ट की पावर्स एक्टिवेट की थी, तो उसने चुपके से यहाँ चारों तरफ एक फॉर्मेशन भी बिछा दी है, जिसके बारे में इंसानी वॉरियर्स को कुछ भी मालूम नहीं, और इसी वजह से यू यंग अपने एलिमेंटल आर्टिफैक्ट का अब काफी अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा था। सबसे पहले हम देखते हैं कि यू यंग ने अपने एलिमेंटल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते वहां एक पोर्टल से एक बहुत बड़ी चट्टान को यहाँ इन लोगों की तरफ थ्रो कर दिया, जिसे ब्रदर ज़्याओकाई अपनी तरफ आता हुआ देखकर फौरन अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते उसे बीच में से काट देते हैं। साथ ही साथ ट्विंग मॉन्क्स ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उसे फोड़ दिया। नीचे
पीछे की तरफ मौजूद मिस जुई इसी मौके का फायदा उठाकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यू यंग पर अपने स्वॉर्ड से हमला करने के लिए पहुंच जाती है। मास्टर यू यंग तो तेजी के साथ उसके हमलों को डॉच करते उसे दूर आ जाता है, जबकि यहाँ मिस जुई की मदद करने के लिए वो टीन मोंक इवन के ब्रदर ज्याओकाई भी पहुंच चुके थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर ज्याओकाई ने अपनी ओरिजिन स्टार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यू यंग पर हमला कर दिया। इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। इस पावरफुल अटैक की वजह से यू यंग टकराकर जमीन पर आ चुका था, जबकि मिस जुई और उसके साथी बिना रुके लगातार यहाँ यू यंग पर हमला ही करते जा रहे थे। यू यंग जो कि पिछली जंग में ही अपना एक हाथ खो चुका था, यहाँ पर उसका एक हाथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहादुरी के साथ यहाँ अकेले इन सब लोगों का मुकाबला कर रहा था, जिससे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि यू यंग की कल्टीवेशन वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ इस जबरदस्त फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मिस जुई और ब्रदर ज्याओकाई दोनों ने ही एक साथ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए यू यंग पर हमला कर दिया, जिससे यू यंग ने एलिमेंटल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास एक शील्ड बनाकर ब्लॉक कर दिया है। पास में मौजूद वो दोनों ट्विंग मोंक भी इसी मौके का फायदा उठाकर फौरन अपने बुद्धा टेक्निक से इस यू यंग पर हमला कर देते हैं। इतने सारे पावरफुल अटैक्स के बावजूद भी यू यंग इसे सर्वाइव कर चुका और वो यहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि बस बहुत हुआ, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम लोगों को अपना डिमोनिक रूप दिखाना शुरू कर दूं। ये कहते हुए हम देखते हैं कि यू यंग ने अपने एलिमेंटल आर्टिफैक्ट्स को एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो तेजी के साथ इन लोगों के सामने से गायब होकर इन लोगों के पीछे आ जाया करता था और इन पर लगातार अटैक्स करते हुए इन्हें बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। कई देर तक यू यंग लगातार अपनी इसी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही साथ वो अपने एलिमेंटल आर्टिफैक्ट से वहां पर एक बहुत बड़े पहाड़ को भी समन करके इन लोगों पर गिरा देता है। जिस बड़े से पहाड़ से अपने दोस्तों को बचाने के लिए हम देखते हैं कि उन ट्विन मॉन्क्स ने वहां पर फौरन अपने गोल्डन बेल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर लिया और वो लोग इस पहाड़ी को तोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि यू यंग अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी करके इन लोगों पर यूं ही पावरफुल अटैक्स चलता जाता है। इन सब अटैक्स से सामना करना इंसानों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए ब्रदर ज्याओकाई कहता है कि अचानक से ये यू यंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, हमें उसे जल्द से जल्द रोकना ही होगा। जिस पर ब्रदर जोंग जवाब देते हुए कहता है कि जब लास्ट टाइम वो हम पर हमला करने वाला था तो उससे पहले उसने अपनी एलिमेंटल पावर्स एक्टिवेट की थी। मुझे लगता है कि उसी दौरान उसने यहाँ पर किसी तरह के फॉर्मेशन को बिछाया होगा जिसको वो हमसे छुपा रहा है। एक बार अगर मैंने उस फॉर्मेशन के आई को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय कर लिया, तब उसके बाद यू यंग इतना ज्यादा ताकतवर नहीं रहेगा और हम लोग उसे हराने की ताकत रखेंगे। यहाँ ब्रदर जोंग की ये सारी बातें सुनकर ब्रदर ज्याओकाई अपने साथियों को लेकर आगे की तरफ बढ़ चुका ताकि वो लोग यू यंग को उलझा कर रख सके और वो ब्रदर जोंग को इसी काम के लिए पीछे छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि ब्रदर जोंग ने फौरन वहाँ चारों तरफ अपनी पावर्स को फैला दिया, जिन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो यू यंग की फॉर्मेशन आई को ढूंढ रहा था। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ सारे के सारे इलाइट डिसाइपल्स यू यंग के साथ फाइट कर रहे थे। ब्रदर जोंग ने अपना सारा के सारा ध्यान उस फॉर्मेशन आई को ढूंढने पर लगा दिया था, जहाँ पर अचानक ही ब्रदर जोंग महसूस करता है कि एलिमेंटल पावर्स धीरे धीरे एक तरफ फ्लो कर रही थी, जिन एलिमेंटल एनर्जी को फॉलो करते हुए आखिरकार ब्रदर जोंग को यहाँ उस फॉर्मेशन की लोकेशन मिल जाती है। फॉर्मेशन आई लोकेशन को ढूंढकर तो ब्रदर जोंग काफी ज्यादा खुश हो गया और वो फौरन अपने दोस्तों को इस लोकेशन के बारे में बता देता है, जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ ब्रदर जोंग के दोस्तों ने तेजी के साथ उस लोकेशन पर मूव करते हुए फॉर्मेशन आई को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि वो एलिमेंटल फॉर्मेशन पूरी तरीके से टूट चुकी थी और इसी वजह से यू यंग का एलिमेंटल आर्टिफैक्ट भी पहले की तरह काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जिनी और ब्रदर ली दोनों ने ही अपनी स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए यू यंग को जबरदस्त हिट कर दिया और वो फौरन से जमीन पर आ जाता है। बाकी के सब वॉरियर्स ने भी यहाँ पर अब तेजी के साथ अपने अपने पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए यू यंग पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, जबकि यू यंग को वो सारे अटैक्स ब्लॉक करने और उनके साथ फाइट बैक करने में अब डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि उसका एलिमेंटल आर्टिफैक्ट अब पहले की तरह फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहा। इलाइट डिसाइपल्स ने यहाँ चारों तरफ से यू यंग को घेर लिया था, लेकिन यू यंग घेरने के बावजूद भी खुश होते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है। ये कहते हुए यू यंग ने एक बार फिर से अपने एलिमेंटल आर्टिफैक्ट की एनर्जी को वहां पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसके इस्तेमाल करते हुए इन सबके सब डिवाइन वॉरियर से फाइट करता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जुई भी अब गुस्सा हो चुकी थी, वो फौरन से हवा में आकर अपने डिवाइन थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से चारों तरफ इस फॉर्मेशन के बनते हुए बिजली कड़कना शुरू हो गई। यू यंग जो कि नीचे की तरफ सब डिसाइपल्स का अकेले ही मुकाबला कर रहा था, लेकिन वो भी इस डिवाइन थंडर फॉर्मेशन को बनता हुआ देखकर परेशान हो गया। जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस जुई अपने इस डिवाइन थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यू यंग पर हमला कर देती है। इस हमले की वजह से सामने की तरफ एक बहुत बड़ा थंडर एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। दूर से ज़ियाओफान इस एनर्जी ब्लास्ट को देख रहा था, जिसे देखकर ज़ियाओफान पहचान लेता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।